Assalamualaikum students, welcome to Kubra's Concept Classes. Today we start class first year physics chapter 1 which is measurement और आज हमारे पास टॉपिक है एस्टिमेशन। सबसे पहले हम समझेंगे ऑब्जर्वेशन क्या है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है, नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या है। देन हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे कि एस्टिमेशन क्या होती हैं, स्ट्रेटजीज़ ऑफ एस्टिमेशन क्या होती हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है फिज़िक्स इज़ द फिलॉसफी ऑफ नेचर। इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। बेसिकली ये फिज़िक्स जो होती है वो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करती है। अब ऑब्जर्वेशन क्या होती हैं, हमारे पास दो टाइप की होती हैं, एक फ़िज़िकल एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या है। इट इन्वॉल्व डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग विदाउट यूजिंग नंबर। इसको हम सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इतना प्यारा है, ये इतना बुरा है या इसकी स्मेल अच्छी है, इसकी स्मेल बुरी है। तो हम इसको बस क्वालिटी के हिसाब से डिस्क्राइब करेंगे, इसको हम मेजर या इसको नंबर के हिसाब से डिस्क्राइब नहीं करेंगे। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती हैं कि कलर, टेक्सचर, स्मेल एंड शेप। कलर को हम डिस्क्राइब सिर्फ कर सकते हैं, या ये इतना अच्छा कलर है या ये इतना बुरा कलर है। तो इसको सिर्फ हम डिस्क्राइब करेंगे इसको, यानी कि हम 5 सेंसेस से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। 5 सेंसेस हमारे पास साइट होती है, स्मेल होती है, टेस्ट होती है, टच होती है और हेयरिंग होती है। ठीक है, इसके अलावा हम मेजर वगैरह कुछ नहीं कर सकते। दूसरा हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव से हमें समझ आता है इसकी क्वांटिटी के बारे में होगा, तो इसमें मेजरिंग होगी और इसको हम डिस्क्राइब नंबर्स के थ्रू कर सकते हैं, जैसे लेंथ होगी, हाइट होगी, वेट हो गया, टाइम और इस तरह से। तो इसको हम कहेंगे क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं क्वांटिटीज़। एक फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, एक नॉन फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो मेजर हो सकें और नॉन फिज़िकल सिंपल जो मेजर ना हो सकें। ठीक है, हमारे पास एग्जांपल आ जाती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की। टाइम हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया। और नॉन फिज़िकल क्या होगी, कलर, शेप या कुछ भी इस तरह की हम जो मेजर ना हो सकें। नेक्स्ट हमारे पास मेन टॉपिक आ गया हमारा एस्टिमेशन। एस्टिमेशन अब क्या है, आर ऑफ एजुकेटेड गेस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ वैल्यू। ठीक है, अब इसको समझने के लिए कि एजुकेटेड गेस होता क्या है, तो इसको समझने के हमारे पास एग्जांपल आ गए। हमारे पास कह रहा है कि एग्जाम्पल में हमें कह रहा है कि टू एस्टिमेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग की हाइट नापने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने एक बिल्डिंग के फ्लोर्स एक बिल्डिंग बनाई, उसमें हमने टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स गिने। टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर्स हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 3 नंबर ऑफ़ फ्लोर्स आ गए। ठीक है, 3 नंबर ऑफ़ फ्लोर्स आ गए। अब हमने इधर क्या कह रहे हैं कि अब हमने सिंगल फ्लोर की हाइट नापनी है। उसके लिए हमने क्या करना है, अब हमने एक बंदे के ऊपर 2-3 बंदे खड़े के सेम हाइट के। सपोज़ एक बंदे की हाइट 6 फीट है, दूसरे की भी 6 है। तो इस तरह 3 बंदों को हमने खड़ा किया सीलिंग तक, तो हमारे पास वो एक हाइट आएगी। अब एक बंदे की हाइट 6 फीट है। ठीक है, तो हमने टोटल बंदे हमने कितने किए, 3। तो हमारे पास 18 आ गए, मतलब 3 बंदे। तो टोटल हमारे पास एक फ्लोर की हाइट आ गई 18 फीट। ठीक है, अब हमने 18 को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ फ्लोर से। तो इसको जो हम करेंगे तो वो हमारे पास टोटल नंबर बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। तो इस तरह हम एक बिल्डिंग की हाइट को के एस्टिमेट लगा सकते हैं कि एक बिल्डिंग इतनी बड़ी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है स्ट्रैटेजीज़ टू इम्प्रूव आवर एस्टिमेशन। पहले हमारे पास आ जाती है बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में करना, और एक इसमें यहाँ पर एग्जांपल आ गई कि जैसे अभी मैंने बताया कि एक बिल्डिंग को हमने 3 छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड किया, देन हमने उसकी हाइट नापी। ठीक है, इसको करना इजी था। तो एक इसकी मेरे पास एक और एग्जांपल है, जैसे सपोज़ मुझे एक रिवर की विड्थ फाइंड करनी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं पहले टोटल नंबर ऑफ़ स्टेप देखूँगी कि ए पॉइंट 1 से पॉइंट बी तक कितना आता है। तो सपोज़ मेरे पास 5 स्टेप्स आ गए। ठीक है, और फिर मैं कहूँगी कि एक फुट स्टेप मेरा कितने इंच का है, मैं कहूँगी 6 का। ठीक है,
सिक्स मेरे एक फूट स्टेप का साइज़ जो है वो मेरा 6 फीट है। तो अब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास टोटल 6 आएगा। यानी कि बड़ी चीज़ को हमने छोटी चीज़ में पहले मल्टीप्लाई किया, कन्वर्ट किया, देन फिर मैंने उसको फिर मल्टीप्लाई वगैरह करके उसको मैंने उसकी टोटल नंबर ऑफ़ हाइट या वेट या कुछ भी फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल थिंग इनटू अ बिग थिंग। अब इसको किस तरह करेंगे, ये तो थोड़ा मुश्किल है। अब छोटी चीज़ को हम कैसे बड़े में कन्वर्ट करें, उसके लिए हमने क्या है कि हमारे पास एग्जांपल है कि हमने एस्टिमेट लगानी है एक शीट की थिकनेस को। ठीक है, उसके लिए एस्टिमेट क्या करना है कि सपोज़ मैंने एक पेज लिया, अब मैंने उस पेज की थिकनेस फाइंड करनी है। उसके लिए अब मेरे पास बुक है, अब मैंने देखनी है कि पेज 1 से पेज लास्ट तक कितनी डिस्टेंस आ रहे हैं। सपोज़ मैं कहती हूँ उसका डिस्टेंस हमारे पास आ गया 50। ठीक है, और उसको हमने डिवाइड करना है। अब मेरे पास, मैं कहूँ कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस कितने, मैं कहूँ टोटल पेजेस मेरे पास 500 हैं। तो इस तरह हमारे पास एक पेज की थिकनेस आ जाएगी। तो ये इसको डिवाइड करने के बाद 0.1 मिलीमीटर समथिंग आता है। तो इस तरह ईज़िली हम एक पेज की थिकनेस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्या करना है, हमने टोटल पेजेस देखने हैं, देन हमने उसका डिस्टेंस देखना है, उस डिस्टेंस को डिवाइड कर देना है टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस से। तो हमारे पास एक पेज की थिकनेस आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्टिमेट एरिया वॉल्यूम फ्रॉम लेंथ। यानी एरिया और वॉल्यूम हमने लेंथ से फाइंड करनी है। उसके लिए मेरे पास क्या है कि मैं सपोज़ मैंने एक बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। उसके लिए मेरे पास क्या आ जाता है, स्फेयर का फार्मूला 4/3 r³ पाई। ठीक है, पाई r³ होता है मैंने। ठीक है, अब उसके लिए क्या हमें पाई की वैल्यू पता है 3.14 होती है, और हमने सपोज़ r की वैल्यू हमारे पास थी 0.5। तो हमने 5 इसके अंदर पुट किया तो देन हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, सिंपल हमने r की वैल्यू पुट करनी है और हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। बाकी सारा सॉल्व करना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है रिवर्स भी कर सकते हैं। आप रिवर्स किस तरह करेंगे, उसके लिए हमने यही फार्मूला लगाएंगे, v = 4/3 पाई r³। ठीक है, अब बेसिकली रिवर्स से हमने लेंथ निकालना है। r जो हमारे पास लेंथ का वो है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 3 को हमने इधर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 3v/4 = पाई = r³। और हमने इसमें सारी वैल्यूज़ डालनी है, v की वगैरह। वी सपोज मेरे पास 200 है या समथिंग, तो हमने उसके बाद क्यूब रूट लेना है। तो हमारे पास यहाँ से क्यूब हट जाएगा, तो सिंपल हमारे पास लेंथ आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास आ जाता है एस्टिमेट मास फ्रॉम वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अब इसमें भी यही हमारे पास यहाँ पर आ जाता है मास और डेंसिटी का फार्मूला। ठीक है, मास = डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमें मास से डेंसिटी और वॉल्यूम निकालना है। अब सपोज मेरे पास डेंसिटी और मास होगा तो हमारे पास वॉल्यूम निकाल आएगा, और अगर मेरे पास मास और वॉल्यूम होगा तो मेरे पास डेंसिटी की वैल्यू निकल आएगी। तो इसी तरह रिवर्स फॉर्म करते रहेंगे। यहाँ पर ये पूरी बात लिखी भी, आप पढ़ लीजिएगा। ऑल्सो रिवर्स, हमारे पास मास होगा, डेंसिटी होगी तो हमारे पास वॉल्यूम निकल आएगा। होप सो आपको समझ आई हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है 1.1, जो कि कह रही है एस्टिमेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एन एल्डर मैन टू वॉक अप थ्रो स्टेप स्टेयर फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट। यानी हमने एक बंदे को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाना है। तो हमने देखना है कि हमारे पास एक बंदे को की कितनी एनर्जी रखती है। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है कि mgh। ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। ठीक है, जो है हमारे पास mgh। m हमारे पास मास है, g हमारे पास ग्रेविटी है, और h हमारी टोटल डिस्टेंस या हाइट कह लो आप। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन है एक बंदे की मास हमारे पास 70 kg है, और डिस्टेंस यानी हाइट जो है हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, और हमें जी का फार्मूला पता है ग्रेविटेशन का, वो 10 होता है। ठीक है, तो हमने सिंपल इसमें ये वैल्यूज़ पुट कर देनी है। ठीक है, जो कि हमारे पास आ जाते हैं 70 × 10 × 3, जो कि हम इसको सॉल्व करने के बाद 210 शायद आ जाए, हाँ इतना आ जाएगा। तो हमारे पास एक एनर्जी रिक्वायर्ड
आ गया कि एक बंदे को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। होप सो समझ आई हुई। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है असाइनमेंट 1.1। तो हमने कह रहे हैं कि एस्टिमेट दैट हाउ मैनी फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कैन बी सुपर कंप्यूटर डू इन वन डे। सबसे पहले हमने देखना है कि सुपर कंप्यूटर होता है क्या है। सुपर कंप्यूटर जो होता है वो बेसिकली एक फास्ट कंप्यूटर है, आम कंप्यूटर की निस्बत काफ़ी तेज़ होता है। ये मौसम की पेशगोई के लिए होती है, जो वेदर फोरकास्ट होते हैं, या आप कह लो कि कोई न्यूक्लियर पावर गुज़रती है या कुछ होता है तो अलर्ट इसी कंप्यूटर के थ्रू होता है। तो ये हमारे पास फ्लोटिंग सुपर कंप्यूटर आ गया। अब इसमें ये कह रहा है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन एक कंप्यूटर में कितना है एक दिन में। तो सबसे पहले हमारे पास डाटा आ गया, टाइम हमारे पास 1 डे आ गया। एक दिन में हमारे पास 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड आ जाता है। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गया। अब हमने फाइंड करना है फ्लोटिंग पॉइंट। तो उसके लिए हमारे पास आ गया मॉडर्न कंप्यूटर आर मेजर इन पीटाफ्लॉप। पीटाफ्लॉप इफ़ अ कंप्यूटर हैज़ अ कम्प्यूटेशनल पावर ओवर 1 पीटाफ्लॉप और इट है कैन एक पीटाफ्लॉप हमारे पास 10 की पावर 15 होती है। अब यहाँ पर हमारे पास फ्लोप जो है स्टैंड करता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितना ऑपरेट होता है। ठीक है, हमारे पास एक पीटाफ्लॉप को हम लेके जाएंगे, हमने 10 की पावर 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से। देन मेजर करने के बाद हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट एक दिन में आ जाता है 8.64 10 की पावर 19। सो आज के लिए इतना ही। होप्स आपको ये टॉपिक समझ आया। इफ़ देयर एनी क्यूरीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।